शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मुंह बंद रखना भी एक हिकमत है। कहते हैं किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दे दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाले किसी भी चीज़ को कुचल कर रख देता था। चुनांचे उन तीनों को उस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलिम था, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलिम को उस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लटकाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलिम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहता। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलिम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। उसको भी तख्तादार पर लटकाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और उस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाला इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लटकाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलिम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखे के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर जब सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहाँ वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोल कर रस्सा आज़ाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का जहन सर कुचल कर रख दिया। हकायत का नतीजा बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है।